अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। जब भी किसी इंसान पर शैतान हावी होता है तो हावी होते ही उसे परेशान करना शुरू नहीं करता। वो सबसे पहले उस पर हावी होता है और धीरे धीरे छुप करके अमल बनाना शुरू करता है, उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा करना शुरू करता है। और जब इंसान पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है तब उसे वो तबाह करना शुरू करता है। मगर कुछ लोग खुशनसीब भी होते हैं कि जैसे ही उन पे कोई शैतान हावी होता है वैसे ही उनका शैतान पकड़ में भी आ जाता है। और ये कैसे और कब होता है आज इस वीडियो में आप सुनेंगे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि 12 साल की एक लड़की की है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने आ जाए और आप आसानी से हमारी वीडियो देख सकें। और ये बिल्कुल ही फ्री है। ये कहानी हमारी एक पड़ोसी की है जिनके घर में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं थी। घर में खुशहाली थी, कारोबार भी अच्छा चल रहा था, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। मगर जो शैतानी शय उनके घर में आ चुकी थी वो उससे बिल्कुल ही बेखबर थे। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो मुरीद थे अशरफ़ी सिलसिले से, और वो मुरीद थे दरगाह आस्ताना अलिया शहबाज शरीफ के सज्जादा नशीं से। एक बार सज्जादा नशीं कलकत्ता आए थे, वहीं ये लोग उनसे मुरीद हुए थे। मुरीद होने के ठीक 2 साल बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने पीर साहब से मिलने के लिए जाएं। तो इन्होंने तैयारी की और निकल पड़े अकबरपुर के लिए। अकबरपुर से उतर कर ये बशखारी शरीफ पहुँचे। बशखारी शरीफ में दरगाह आस्ताना अलिया के चौचा शरीफ के सज्जादा नशीं रहते हैं। ये वहाँ पहुँचे, उनसे मिले, वहाँ इनकी खातिर हुई, मेहमान नवाजी हुई। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना एक दिन हम दरगाह के चौचा शरीफ में भी गुजार लें, मखदूम पाक की बारगाह की ज़ियारत कर लें, फातिहा पढ़ लें। और इस नेक इरादे से वो बसखारी से किचौहा शरीफ पहुँचे। बसखारी से किचौहा शरीफ लगभग 10 से 15 मिनट का रास्ता है टेम्पो ऑटो से। कुछ लोग पैदल भी चले जाते हैं। जब ये लोग किचौहा शरीफ पहुँचे अपने पूरे परिवार के साथ तो सबसे पहले इन्होंने कमरा लिया। कमरा लेने के बाद ये पूरा परिवार उस कमरे में गया, सामान को रखा और बस उसी वक्त एक अजीब व गरीब हादसा घटा जिसको देखकर घर वाले सन्न रह गए। उनकी 12 साल की बच्ची थी जिसका अचानक से हाजिरी चलने लगा। जी हाँ, जैसे ही रूम लिया, रूम में दाखिल हुए और उसकी हाजिरी चलना शुरू हो गई। घर वाले देखकर सन्न रह गए कि ये क्या मामला है। उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ इस पर कब आई। सब कुछ तो ठीक था, आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, फिर ये कैसे आया। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उस लड़की की हाजिरी चल रही थी और हाजिरी भी ताबड़तोड़ चल रही थी। फिर उन्होंने दरगाह के चौहा शरीफ में 40 दिन का चिल्ला लगाया, हाजिरी किए गए, अदालत किए गए। और जब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, बयान आते गया, तब पता चला कि इस बच्ची पर करीब साल 1.5 साल से शैतान हावी है। बयान में ये बताया कि हम कुछ नहीं करते थे, इसे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाते थे, हम तो इस पर पकड़ मजबूत कर रहे थे, हम इसे सिर्फ गुस्सा बहुत दिलाते थे, ज़रा सी बात पर इसे गुस्सा दिला दिया करते थे, चिड़चिड़ापन रखते थे। और घर वाले उसके गुस्से को नॉर्मल समझते थे। घर वालों ने उसके इस गुस्से पे कभी गौर ही नहीं किया। उन्हें लगता था इसे गुस्सा आता है क्योंकि ये गुस्से वाली है। लेकिन ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है। बहुत से लोग होते हैं और हम यही समझते हैं कि शायद वो गुस्से वाला है इसलिए उसे गुस्सा आता है। मगर गुस्सा आने की वजह, लड़ाई झगड़ा करने की वजह कभी कभी कुछ और भी होती है। और यहीं पर ये लोग चुप कर गए। शैतान ने ये बयान दिया कि हम इसके साथ रहते कुछ दिन और, कुछ साल और, उसके बाद अपनी पकड़ मजबूत करते, तब पूरे घर को परेशान करते। लेकिन अभी हम साल 1.5 साल से हैं और उतनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। लेकिन दरगाह के चौहा शरीफ में आने के बाद हम पकड़ में आ गए। मामला ज़्यादा पुराना नहीं था, इसलिए दरगाह पर महज 2 महीने के अंदर मामला ख़त्म हो गया। ये मखदूम अशरफ की करामती तो थी कि एक 12 साल की बच्ची जो सिर्फ ज़ियारत करने के इरादे से दरगाह के चौहा शरीफ आई थी, जिसको खुद भी नहीं मालूम था, ना उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को मालूम था कि आगे चलकर इसकी ज़िंदगी शैतान की वजह से बर्बाद होने वाली है, तबाह होने वाली है। उसे मखदूम पाक ने पहले ही नज़र में बर्बाद होने से, तबाह होने से बचा लिया। और आज वो लड़की अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी रही है। वरना बहुत सी ऐसी बदनसीब माँ बहनें हैं जिन पर बचपन से ही शैतान रहा है और उनकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर चुका है। औलिया अल्लाहों की दरगाहों की ज़ियारत करने से, फातिहा करने से न सिर्फ सवाब मिलता है, कभी कभी आने वाली मुसीबत या आई हुई मुसीबत से प्रोटेक्शन भी मिलती है। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि शैतान
धीरे धीरे जैसे उसको वक्त मिलता है वो अपनी पकड़ मजबूत बनाता है और इसी वजह से जल्दी छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पर ऐसी कोई बला है तो उसका जल्द से जल्द निवारण कीजिए, उसका उपाय लगाइए, वरना जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही छुटकारा पाना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। ऐसी और सच्ची घटनाएं और वाक़यात मैं आपको और भी बताने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।